जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा एडिशनल पेंशन के बारे में। दोस्तों काफी ऐसे पेंशनर्स हैं जिनके 80 साल खत्म हो गए और उनको एडिशनल पेंशन दी जा रही है 20%। लेकिन पेंशनर्स का कहना है कि हमें एडिशनल पेंशन का लाभ मिलना चाहिए था 80 एज शुरू होते ही, यानी जिस महीने 80 एज शुरू हो रही है उस महीने हमें एडिशनल पेंशन का लाभ मिलना चाहिए था। लेकिन हमें एडिशनल पेंशन का लाभ मिल गया 80 साल खत्म होने के बाद। तो दोस्तों पेंशनर्स आप कोर्ट केस कर रहे हैं, सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाल रहे हैं, पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को लेटर लिख रहे हैं। दोस्तों इसी पर भारत सरकार का एक लेटर है, ये मैं आपको समझाऊंगा। और इसमें बताया भारत सरकार ने कि एडिशनल पेंशन का लाभ आपको कब से दिया जाएगा, 80 स्टार्टिंग पे या फिर 80 साल खत्म होने के बाद। एक महत्वपूर्ण लेटर है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों एक हवलदार हैं जिनकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है, इनको पेंशन मिलनी चाहिए थी नायब सूबेदार की, लेकिन ये पेंशन पा रहे हैं सिर्फ हवलदार की। रिकॉर्ड ने कहा कि आपकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है, 24 साल आपके पूरे नहीं है, इस वजह से आपको नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिलेगी। नायब सूबेदार की पेंशन लेने के लिए इन्होंने एएफटी दिल्ली में कोर्ट केस किया और दोस्तों फाइनल फैसला आ गया एएफटी दिल्ली का 25 जुलाई 2025 को। कोर्ट ने साफ लिख दिया कि इनको नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी। अब दोस्तों आपका रास्ता साफ कर दिया गया है कोर्टों ने, यानी जिनकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है, किसी की पनिशमेंट हो गई, किसी का AWL है, एब्सेंट विदाउट लीव है, ओवर स्टे लीव है, तो उनको भी अब MACP दी जा सकेगी, उनको भी नेक्स्ट रैंक की पेंशन मिल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण ये जजमेंट है, एक खुशखबरी है। इस जजमेंट को मैं आगे समझाऊंगा आपको। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, और दोस्तों ये जानकारी है रक्षा मंत्रालय ने 63 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए QCI के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। जी हाँ दोस्तों, MOU साइन किया है रक्षा मंत्रालय ने QCI के साथ। अब पूर्व सैनिकों को वेलफेयर से जुड़ी सुविधाएं और मिल पाएंगी। जी हाँ दोस्तों, वेलफेयर से जुड़ी जो आप सुविधाएं लेते हैं उसमें और चीजें आपको बेहतर मिलेंगी। क्या है दोस्तों, पूरी जानकारी आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। दोस्तों एक इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे शेयर हो रही है जिसमें बताया जा रहा है केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता DA 3% बढ़ा, अब 55% से बढ़ाकर 58% हुआ। जी हाँ दोस्तों, एक मैसेज सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी जुलाई से बढ़ने वाले DADR की। 55% मिल रहा है, अब उसे बढ़ाकर 58% कर दिया, 3% की बढ़ोतरी कर दी। तो दोस्तों क्या वाकई में सरकार ने घोषणा कर दी है? एक मैसेज शेयर हो रहा है, क्या ये मैसेज सही है गलत है, आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा। अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया कि 34.1% ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां, वीडियो के नोटिफिकेशन उन तक नहीं पहुंच पा रहे। तो दोस्तों मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे विजिट करते हैं पहली बार या फिर वीडियो देखते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के, वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने। और दोस्तों जो ये परसेंटेज है 34.1% का, जिन पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों इस परसेंटेज को 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि एडवांस जानकारियां, नई जानकारियां आपको मिल पाए। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है एडिशनल पेंशन के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया काफी ऐसे पेंशनर्स हैं जिनके 80 साल खत्म हो चुके हैं और वो एडिशनल पेंशन पा रहे हैं 20%। लेकिन पेंशनर्स का कहना है कि एडिशनल पेंशन का लाभ हमें 80 स्टार्टिंग पे मिलना चाहिए था, यानी जिस महीने 80 साल शुरू हुए उस महीने की पेंशन हमें 20% एडिशनल मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों भारत सरकार क्या कहती है? भारत सरकार का एक लेटर है, और दोस्तों ये लेटर है एडिशनल पेंशन पे, बल्कि ऑफिस मेमोरेंडम है। भारत सरकार ने सभी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को बताया कि पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन का लाभ कब से मिलेगा। दोस्तों इस लेटर में एग्जाम्पल दिया है भारत सरकार ने। जैसे दोस्तों एक पेंशनर है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 अगस्त 1942। अब दोस्तों इनको 80 साल खत्म कब होंगे? 80 साल इनके पूरे होंगे 1 अगस्त 2022 को। 1 अगस्त 2022 को इनके 80 साल खत्म हो जाएंगे, तो एडिशनल पेंशन का लाभ इनको मिलेगा अगस्त की पेंशन से।
जो इनको अगस्त 2022 की पेंशन मिली होगी उसमें इनको 20% एडिशनल पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने यहाँ पे साफ बता दिया कि एडिशनल पेंशन का लाभ तब आपको मिलेगा जब आपके 80 साल खत्म होंगे, ना कि 80 ईयर्स शुरू होने के बाद। अब दोस्तों मैं आपको अपनी तरफ से भी एक जानकारी दूंगा। अगर आपको 80 स्टार्टिंग पे एडिशनल पेंशन का बेनिफिट लेना है तो दोस्तों आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोर्ट केस करते हैं, कोर्ट का जजमेंट आता है आपके फेवर में, तब आपको एडिशनल पेंशन का लाभ 80 स्टार्टिंग पे मिलेगा। अगर आप कोर्ट केस नहीं करते, डायरेक्ट लेटर देते हैं स्पर्श को, रिकॉर्ड को, तो दोस्तों फिर स्पर्श रिकॉर्ड मानेगा नहीं, क्योंकि भारत सरकार ने खुद यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडिशनल पेंशन का लाभ आपको 80 ईयर्स खत्म होने के बाद ही मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों गवर्नमेंट ने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। जो ये वाला पैरा है, दूसरा जो पैरा है, इसमें एग्जाम्पल ही समझाया, जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने बता दिया कि अगर आपकी एज 80 या फिर 85 से कम है, बीच में है, तो आपको 20% एडिशनल पेंशन मिलेगी। अगर आपकी एज 85 से और 90 से कम है तो फिर 30% मिलेगी। अगर 90 से और 95 से कम है तो 40%, और 95 से 100 ईयर्स या फिर इससे कम है तो फिर 50%, और अगर पूरे 100 साल है तो आपको 100% एडिशनल पेंशन। दोस्तों यही रूल भारत सरकार का अभी भी है, ये रूल गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है। तो एडिशनल पेंशन का लाभ आपको मिलेगा जब आपके 80 साल खत्म होंगे, जैसे 80 ईयर्स खत्म होंगे, जैसा मैंने आपको वहां पे एग्जांपल समझाया, वैसे आपको 20% एडिशनल पेंशन का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये लेटर आप मेरे से ले सकते हैं, गवर्नमेंट की ये अथॉरिटी है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी है जो मैंने आपको समझाई इस लेटर को दिखाकर। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, एक पेंशनर है जिनका रैंक है हवलदार, इनकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस थी, यानी 24 साल पूरे होने में इनके कुछ दिन कम थे, नॉन क्वालिफाइंग सर्विस थी, जिसके चलते रिकॉर्ड ने इनको नायब सूबेदार की पेंशन नहीं दी और ना ही इनको तीसरी एमएससीपी मिली। जी हाँ दोस्तों, पहली एमएससीपी इनको मिली नायक की, दूसरी एमएससीपी इनको मिली हवलदार की, और दोस्तों तीसरी एमएससीपी इनको मिलनी थी नायब सूबेदार की 24 साल सर्विस कंप्लीट होने पे। जैसा मैंने आपको बताया, रिकॉर्ड ने इनको नायब सूबेदार की एमएससीपी नहीं दी, ये कहकर कि इनकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि इनका केस क्या था। दोस्तों ये पेंशनर्स इनरोल हुए थे 21/8/1986 में, और दोस्तों फिर ये डिस्चार्ज हुए 31/8/2010 में। इनको तीसरी एमएससीपी दी जानी थी, लेकिन दोस्तों रिकॉर्ड ने यह कहकर मना कर दिया कि आपकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इनका केस क्या है जरा देखिए। द एप्लीकेंट कॉन्टेंट दैट ही is entitled for one upgradation of pay in the rank of नायब सूबेदार under MSCP। जी हाँ दोस्तों, जो एप्लीकेंट थे, जो ये हवलदार थे, इन्होंने अप्रोच किया नायब सूबेदार की पेंशन लेने के लिए, और दोस्तों इसका बेनिफिट इनको मिलना था 1/9/2010 से, जो एप्लीकेबल थी MSCP। द सेम वॉज डिनाइड, और दोस्तों फिर रिकॉर्ड ने डिनाई कर दिया। द एप्लीकेंट प्रेफर्ड रिप्रेजेंटेशन डेटेड 21/1/2021। जी हाँ दोस्तों इन्होंने सीपी ग्राम के थ्रू भी कंप्लेंट डाली थी कि इनको एमएससीपी, तीसरी एमएससीपी दी जाए नायब सूबेदार की, लेकिन दोस्तों सीपी ग्राम में कंप्लेंट देने के बाद भी इनका जो अपील था वो रिजेक्ट कर दी, रिकॉर्ड ने मना कर दिया। और दोस्तों इनका रिकॉर्ड था सिकली इनका रिकॉर्ड था। ऑन द ग्राउंड दैट एज पर रिकॉर्ड हेल्प विद दिस ऑफिस द एप्लीकेंट 14 days नॉन क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड हैज नॉट बीन रेगुलाइज्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों जितनी इनकी सर्विस कम थी, जो नॉन क्वालिफाइंग सर्विस का पीरियड था 14 दिन का, वो दोस्तों रेगुलराइज नहीं हुई सर्विस। जी हाँ दोस्तों, जो कंपिटेंट अथॉरिटी थी उन्होंने इनकी सर्विस को रेगुलराइज नहीं किया, यानी 24 साल सर्विस इनकी पूरी नहीं करवाई। तो दोस्तों इसी के तहत इनको एमएससीपी नायब सूबेदार की नहीं मिली। लेकिन दोस्तों एएफटी दिल्ली ने फाइनल फैसला सुनाते हुए, जी हाँ दोस्तों फाइनल फैसला सुनाया और ऑर्डर दिया, देयरफॉर वी अलाउ द प्रेजेंट ओए एंड कंडोन द डिफेंसी ऑफ 4 days ऑफ द ग्रांट ऑफ एमएससीपी बेनिफिट एंड द एप्लीकेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू द एमएससीपी बेनिफिट 21/8/2010। हिज टर्मिनल बेनिफिट इंक्लूडिंग पेंशनरी बेनिफिट शैल बी कैलकुलेटेड एंड फिक्स आफ्टर ग्रांटिंग हिम एमएससीपी बेनिफिट। इनको पूरा एमएससीपी का बेनिफिट दिया जाए, इनको एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन बेनिफिट, जितने भी पेंशनरी बेनिफिट हैं वो सब इनको दिए जाएं। और दोस्तों इनकी एमएससीपी ग्रांटेड थी 21/8/2010 से, यानी दोस्तों नॉन क्वालिफाइंग सर्विस होते हुए भी इनको नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी। ये एक सबसे बड़ी बात है। रिकॉर्ड आपको एमएससीपी नहीं देता। कब नहीं देता? अगर आपकी कोई पनिशमेंट हो, अगर आपकी ओएसएल सर्विस है, एडब्ल्यूएल सर्विस है, आरआई सर्विस है, ओवर स्टे लीव हो गया,
एब्सेंट विदाउट लीव हो गया, या फिर कोई पनिशमेंट हो गई, यानी आपकी उतनी सर्विस है नहीं जितनी आपकी होनी चाहिए एमएससीपी लेने के लिए। लेकिन दोस्तों कोर्ट आपकी इस मामले में हेल्प कर रहा है। जिनकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है अब उनको भी एमएससीपी दी जा रही है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको ये जजमेंट दिखाया, और दोस्तों ये जजमेंट अभी का ही है, 25 जुलाई 2025 का। तो दोस्तों जिनकी भी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है वो कोर्ट जाकर एमएससीपी ले सकते हैं, अगर रिकॉर्ड ने आपको एमएससीपी पहले नहीं दी है। चाहे दोस्तों 16 साल पूरे होने पे हवलदार की एमएससीपी लेनी हो, या फिर 24 साल पूरे होने पे नायब सूबेदार की एमएससीपी लेनी हो। एमएससीपी का जो रूल है, अगर उसके तहत रिकॉर्ड काम नहीं करता तो दोस्तों फिर आप कोर्ट जा सकते हैं। जितने भी टेढ़े मामले हैं वो कोर्ट सुलझा देगा आपके फेवर में। तो दोस्तों एक खुशखबरी है हवलदार के लिए, इनको अब नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी, जैसे मैंने आपको जजमेंट समझाया। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है, रक्षा मंत्रालय ने 63 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए QCI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये खबर अभी की है 27 अगस्त 2025 की। रक्षा मंत्रालय ने 63 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए पेंशन, स्वास्थ्य सेवा, पुनर्वास और कल्याणकारी सेवाओं की उपलब्धता को मजबूत करने हेतु नई दिल्ली में भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जी हाँ दोस्तों जो स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, या फिर जो पेंशन हो गई, या फिर जो डिपेंडेंट को दी जाती है पेंशन, या फिर पुनर्वास और कल्याणकारी सेवाएं हुई, उनकी बेहतरी के लिए जो आपको दी जा रही हैं, तो दोस्तों उस पर दोस्तों इन्होंने एक हस्ताक्षर किए MOU, और दोस्तों ये साइन किया इन्होंने QCI के साथ, भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ। मंत्रालय ने कहा है कि इस समझौते ज्ञापन के तहत QCI पूर्व सैनिक कल्याण विभाग को डिजिटल मूल्यांकन, प्रभाव आकलन और साक्ष्य आधारित नीतिगत सिफारिशों में सहयोग प्रदान करेगा। मंत्रालय ने कहा है कि DSW राज्य सरकारों, जिला सैनिक बोर्डों, सशस्त्र बल मुख्यालयों और पैनलबद्ध अस्पतालों के साथ डेटा तक पहुंच और हितधारक समन्वय को सुगम बनाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि यह पहल स्वास्थ्य सेवा वितरण को भी मजबूत करेगी, पूर्व सैनिकों के लिए पुनः रोजगार और उद्यमिता के अवसरों का विस्तार करेगी। दोस्तों पूर्व सैनिकों के लिए जो पुनः रोजगार की सुविधाएं हैं वो बेहतर होंगी, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो बेहतर होंगी, पेंशन से जो जुड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका भी हल किया जाएगा। यानी जितनी भी सुविधाएं हैं और उसके साथ जो कल्याणकारी योजनाएं वो बेहतर होंगी पूर्व सैनिकों के लिए या फिर जवानों के लिए। तो दोस्तों इसी पर इन्होंने QCI के साथ समझौता किया है रक्षा मंत्रालय ने। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है दोस्तों DADR के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया, सोशल मीडिया पे एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता DA 3% बढ़ा, अब 55% से बढ़कर 58% हुआ। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद DA 55% से बढ़कर 58% हो गया है। यह बढ़ोतरी जुलाई और दिसंबर 2025 की अवधि के लिए प्रभावी होगी। दोस्तों बढ़ना तो 3% ही है, 58% ही आपको मिलेगा, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि सरकार ने घोषणा कर दी। साथ ही साथ एक वीडियो भी दिखाया जा रहा था अश्वनी वैष्णव जी का। दोस्तों वो वीडियो पुराना वीडियो है 2024 का, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई ऐसी घोषणा नहीं करी है। अभी तो कैबिनेट मीटिंग भी नहीं हुई है, DADR की घोषणा की। और मैंने आपको पहले बता दिया था जो सरकार घोषणा करेगी वो करेगी दिवाली से पहले करेगी घोषणा। लेकिन दोस्तों जो भी ऐसी जानकारी आती है ये सब अफवाहें जानकारी हैं। ऐसी जानकारियां आती रहेंगी जब तक सरकार घोषणा नहीं कर देती। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि घोषणा होगी दिवाली से पहले। तो दोस्तों आपको मिलेगा 58% ही, सरकार 3% ही बढ़ाएगी। लेकिन अभी घोषणा नहीं करी है सरकार ने, अभी घोषणा नहीं हुई है, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा दिवाली तक। तो दोस्तों जो भी जानकारी आ रही है ये गलत जानकारी आ रही है। अभी कोई फाइनल सरकार ने नहीं किया है, अभी सरकार ने कोई घोषणा नहीं करी है। तो दोस्तों इस जानकारी को आप अवॉइड कर सकते हैं और ऐसी जानकारी शेयर करने से भी बचें। कई पेंशनर्स बिना सोचे समझे जानकारी को ग्रुप में शेयर कर देते हैं और उससे होता क्या है, उससे जो दूसरे पेंशनर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। फिर वो हमसे पूछते हैं क्या सर सरकार ने घोषणा कर दी, ये वीडियो आ रहा है, ये मैसेज आ रहा है। फिर दोस्तों हमको समझाना पड़ता है वीडियो बना के कि भैया अभी तक सरकार ने कुछ भी अनाउंस नहीं किया।
अभी कुछ भी नहीं किया, अभी तो आंकड़ा ही मिला था जून का, अभी इतनी जल्दी कहां से अनाउंस करेगी। तो दोस्तों आप ऐसी अफवाहों से थोड़ा बच के रहिए। मेरा काम है आपको बिल्कुल सही जानकारियां देना, बिल्कुल सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां देना, ताकि आप ऐसी अफवाहों से बच सके। तो दोस्तों ऐसी जानकारियां, इंपॉर्टेंट जानकारियां लेटरों के आधार पे मैं आपको देता रहूंगा। तो सारी जानकारियां पाने के लिए, एडवांस जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रियल इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।